सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिर एंड यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो जैसा कि आपको पता है कि WBJE 2021 का फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या करना है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को अंत तक देखना, चैनल के साथ रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल में आपको अभी कॉलेज एडमिशन के टाइम में जो जो वीडियोस चाहिए, कॉलेज रिलेटेड जो वीडियोस चाहिए वो तो मिलेंगे ही। कॉलेज में एडमिशन के बाद भी आपको जो जो वीडियोस चाहिए वो भी इस चैनल के थ्रू मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म हेल्प के लिए इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखना सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये आ गया है, फील्ड WBJE 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फील्ड WBJE रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको इजीली प्रोसेस लिखा है क्या क्या आपका करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ आपका एंड उसके साथ आपका सिग्नेचर स्कैन वो अपलोड करना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपका एग्जामिनेशन फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं आप डायरेक्ट यहां से एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आप सिलेक्ट करेंगे वो देके जो सिक्योरिटी पिन नीचे दिया गया है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो तो आपका सिक्योरिटी पिन चेंज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे देके इजिली साइन इन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप जहां पे एग्जैक्टली रुके थे, जहां पे एग्जैक्टली आपने लास्ट सेव किया था, वहां से आपका फिर से ओपन होगा। पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद इमेज अपलोड, उसके बाद आपका फी पेमेंट आपका होगा। फी पेमेंट कितना है एक बार दिखा देता हूं। फी पेमेंट आपका 500 रुपए देना पड़ेगा अगर आप जनरल हैं, 400 रुपए देना पड़ेगा अगर आप SC ST OBC है या फिर OBC भी हैं। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपको क्या क्या देना है, नहीं करना है, मैं आपको डिटेल्स में बोल रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। पहले रजिस्ट्रेशन, आपको जो आपका मम्मी का नाम है, पापा का नाम, आपका नाम, जेंडर, ये सब आपको डिटेल्स में देना है। आपके एप्लीकेशन के जगह में आप देख सकते हैं एट दिस स्टेज द कैंडिडेट नीड्स टू फिल अप अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड चूज एग्जामिनेशन जोन। आप कहां पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो आपको चूज करना पड़ेगा। एंड आपको कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा क्या क्या आपको देना पड़ेगा। उसके साथ स्कैन इमेज के टाइम में आपको JPG या फिर JPEG फाइल में आपको फोटोग्राफ एंड स्कैन आपका जो सिग्नेचर होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। एंड पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। लास्ट में कंफर्मेशन पेज डेफिनेटली डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रखना, क्योंकि फ्यूचर में वो बहुत ही ज्यादा काम में आपका आएंगे। एग्जामिनेशन फी आपका नॉन रिफंडेबल है। आपको एग्जामिनेशन फी जो 500 रुपए है या फिर अगर आपका कोटा है तो 400 रुपए है तो आपको रिफंड किया नहीं जाएगा। यहां पे इजीली आपको टिक करना है, उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड आपको करना है। तो क्लिक टू प्रोसीड आप कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड आपका हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अब 1 बाय 1 फिलअप करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, पहले आपका नाम देना है, आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर, उसके बाद आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप आपको यहाँ पे देना है। आप यहाँ पे इजीली क्लिक करके कौन सा आइडेंटिफाई करेंगे, आप कहाँ से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं आपको, तो वो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आपने यहाँ पे वोटर कार्ड सिलेक्ट किया, पासपोर्ट सिलेक्ट किया तो उसका एक नंबर रहता है जो कि आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है, आपका लोकेलिटी कहाँ पे रहते हैं, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको इजीली देना है। आप जहाँ पे रहते हैं उसका पिन कोड आपको देना है। लैंडलाइन अगर आपके पास है, ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि आपको देना ही पड़ेगा, पर आप यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल आईडी, एक प्रॉपर ईमेल आईडी आप क्रिएट कर लीजिए अगर आपके पास अभी तक कोई ईमेल आईडी नहीं है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर आपको देना है, ओरिजिनल जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है वो देना प्रॉपर। कोई भी गलती इस दोनों जगह पे आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बहुत ही काम में आने वाला है। आपका परमानेंट एड्रेस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आप इजीली यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इजीली आप यहाँ पे, मैंने फिलअप नहीं किया इसलिए ये दिखाया, क्योंकि अगर आपके टाइम में यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपका ये फिलअप हो जाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। पर अगर आपका चेंज है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो आप यहाँ पे दे सकते हैं अलग से। नेक्स्ट अभी जो पार्ट है, आपका पासवर्ड आपको चूज करना पड़ेगा। जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया कि न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है पहले तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड देके आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं जहां पे आपने लास्ट सेव किया होगा।
तो इजीली यहाँ पे यही करना है, पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है। आप बहुत ही एक अच्छा पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए जो अदर्स इजीली क्रैक भी ना कर पाए, और जो पासवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप बहुत ही अच्छे से एक जगह पे लिख के रखना, क्योंकि ये पासवर्ड आपको बहुत टाइम तक काम में आने वाला है, बहुत टाइम तक ये आपका लगेगा। तो डेफिनेटली पासवर्ड क्रिएट कीजिए, कन्फर्म पासवर्ड कीजिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपका पासवर्ड आपने भूल गया, आप बाई चांस, तो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर देके भी आप पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी यहाँ पे आप इजीली हुई चीज योर फेवरेट बुक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी आप दे पाएंगे। यहां से अगर आपने आंसर दे दिया तो हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे XYZ आप दे दीजिए, वो है आपका जो इंपॉर्टेंट बुक है वो आपको यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो दिया है, सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे दे दीजिए, उसके बाद इजीली इसको सबमिट कर दीजिए। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको समझाता हूँ कि एप्लीकेशन भी आपको कैसे कैसे फिलअप करना है। तो इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 प्रोसीड्योर दिया है आपका। तो जैसे मैंने बोला ये सब आप फिलअप कीजिए इजीली, पासवर्ड भी आप चूज कीजिए यहाँ से। तो इतना तक तो मैंने आपको बता दिया। पासवर्ड आपको कैसे चूज करना है, क्या क्या आप दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते, कितना आपका होना पड़ेगा, 13 कैरेक्टर से ज्यादा लॉन्ग आपका नहीं होना चाहिए, वो भी यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये सब भी एक बार देख लेना पासवर्ड सिलेक्ट करने से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करने के बाद आपके सामने ओपन होगा, जहां पे आपको पहले तो नेशनैलिटी देना है, अगर इंडियन है तो इंडियन, अगर अदर कंट्री है तो अदर कंट्री आप दे सकते हैं। डोमिसाइल आपका सिलेक्ट करना है, वेस्ट बंगाल का आपका है या नहीं। उसके बाद कैटेगरी आप दे सकते हैं, जनरल, SC ST OBC, OBC A, OBC B, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए ओनली है ये कि आपका PWD है या नहीं, येस है तो येस, नो है तो नो। उसके बाद आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देना है, अगर आपका PWD यस है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दे सकते हैं। आपको कहां पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिया है, उसके ऑप्शंस में आपको चूज करना पड़ेगा कि किस मतलब आपका प्रॉब्लम है, कहां पे आपका प्रॉब्लम है, इसलिए आप PWD हैं। नेक्स्ट आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, आपका जहां पे भी प्रॉब्लम है कितना परसेंटेज आप डिसेबल है वो भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका इनकम कैटेगरी, आपका टोटल 10 लाख से अबव है आपका ईयरली इनकम, या फिर 6 से 10 लाख के अंदर है, 2.5 लाख से 6 लाख से अंदर है, या फिर बिलो 2.5 लाख के अंदर है, आपको इजीली फैमिली इनकम कैटेगरी आपको देना है। अगर आप TFW मतलब ट्यूशन फी आपका रिड्यूस करने के लिए जो आपका होता है ट्यूशन फी वेवर, वो अगर आप है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बिलोंग करते हैं तो आपका रिलीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख या फिर अदर। अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या फिर फार्मेसी, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो चूज करना पड़ेगा, आपका एग्जाम सिटी आपको चूज करना पड़ेगा। टोटल 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। फर्स्ट एग्जाम सिटी आप दे सकते हैं, उसके बाद सेकंड आपका एग्जाम सिटी दे सकते हैं, उसके बाद थर्ड आपका एग्जाम सिटी दे सकते हैं। यहाँ पे 3 क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत ही लेट से फिलअप करें तो क्या होता है, जो फर्स्ट चॉइस होता है हो सकता है बहुत किसी ने आपका सिलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए हो सकता है आपको सेकंड चॉइस दिया जाए या फिर थर्ड चॉइस आपने जो किया है वो आपका दिया जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप अगर आप करें तो फर्स्ट चॉइस जो आप एग्जाम सिटी का देंगे हो सकता है वही आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, आप इजीली चूज कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पे 6 जोन आपको मिलेंगे, हावड़ा मिलेंगे, कोलकाता का 3 आपको 3-4 मिलेगा आपको, पश्चिम बर्धमान का आपको मिलेगा। तो ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट 10+2 एग्जामिनेशन का भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। पास स्टेटस आपको देना पड़ेगा, येस और नो, या फिर अपीयरिंग, या फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है, अगर आप प्रीवियस ईयर से पास आउट हो चुके हैं। आपका कोर्स या फिर स्ट्रीम का नेम आपको देना है जिससे आप पढ़े हैं। नेक्स्ट आपका बोर्ड का नाम आपको देना है, रिजल्ट आपको देना है, टोटल मार्क्स कितना का एग्जामिनेशन था एंड कितना आपको मिले हैं वो भी आपको देना है। उसके बाद वहाँ पे आपका रोल नंबर क्या था, इंस्टीट्यूट का नाम आपको क्या था, ये सब भी आपको डिटेल्स में यहाँ पे देना है। पिन कोड आपको देना है यहाँ पे, ये मैंडेटरी है, मतलब आपका स्कूल का जो पिन कोड है वो आप कॉलेज से अगर स्कूल से अगर आप पूछे तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपका इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आपका इंटर सिक्योरिटी पिन अभी आपको यहाँ पे देना है, जो सिक्योरिटी पिन आपका वहाँ पे ही दिया रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर आप सबमिट करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इमेज जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। एक तो आपका खुद का इमेज जो फोटोग्राफ है आपका 10 से 200 KB के अंदर होना पड़ेगा, एंड आपका विदाउट मास्क होना पड़ेगा, मास्क पहन के या फिर समझ नहीं आ रहा प्रॉपरली वैसा आपका नहीं चलेगा, आपका प्रॉपर होना पड़ेगा। और बैकग्राउंड अगर आपका व्हाइट है या फिर लाइट कलर्ड है तो बहुत ही अच्छा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके आपका जो इमेज है।
तो ये आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फाइल में होना पड़ेगा। सिग्नेचर भी आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फाइल में होना पड़ेगा एंड 4 से 30 केबी के अंदर होना पड़ेगा और फोटोग्राफ जो है 10 से 200 केबी के अंदर आपका होना पड़ेगा। बोथ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपका वेरी क्लियर रहना चाहिए क्योंकि आपका एडमिट जब आएगा वहां पे आपका वो इशू किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका कोई भी गलती हुई यहाँ पे तो आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा, तो बहुत ही ध्यान से आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप इजीली जो अपलोड है अपलोड करना। देन आपको इजीली यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट आप जनरल के लिए 500, बाकी अदर्स के लिए 400 मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो आपको पेमेंट करना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन में ही आपको करना है। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाने के बाद द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। वो डेफिनेटली डाउनलोड करना, कंफर्मेशन पेज आपका हर एक जगह पे आपका लगेगा, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन पेज एक बार प्रिंट आउट निकाल के रख लेना अपने पास। एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट अंटिल द कंफर्मेशन पेज इज जनरेटेड। जब तक कंप्लीट आपका नहीं होगा तब तक, कब तक नहीं होगा, जब तक आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता। तो कंफर्मेशन पेज डेफिनेटली सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, पेमेंट खत्म हो जाने के बाद आप डेफिनेटली निकाल लेना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट इस जगह पे आप आ जाएंगे, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद। इससे पहले मैंने जो आपको एक जगह दिखा, मैं फिर से आपको दिखाता हूं, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनना, देखना, मैं आपको दिखाता हूं। जो कि आप यहाँ पे अगर जाएं गूगल में, तो यहाँ पे अगर आप लोग सर्च करें WBJ 2021, तो आपको इजीली यहाँ पे एक जगह दिखेगा जहाँ पे आपका WBJ लिखा है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। आपका टोटल समझिए सब कुछ आपका खत्म हो गया। तो फिर से यहाँ पे आप WBJ में जाइए। तो WBJ जाने के बाद आपको इजीली यहाँ पे जाके फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है। वहां पे जाके आप इजीली देख पाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, जो रजिस्टर्ड कंप्लीट है। अभी आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो गए अगर आपका फिलअप हो गया, तो इजीली आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड देके, आपका सिक्योरिटी पिन देके डायरेक्ट जहां पे आपने खत्म किया है वहां पे आप ओपन कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलअप था। मैंने आपको मतलब लाइन बाय लाइन समझाया। होपफुली आपका कोई भी गलती नहीं होगा, और अगर कोई गलती हुआ तो होपफुली करेक्शन के लिए भी आपका टाइम दिया जाएगा। मैं बोलूँगा कोई भी गलती आप ना करके ये स्टेप डेफिनेटली फॉलो कीजिए एंड आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे एग्जाम रिव्यू का, आपका कॉलेज रिव्यू, सब कुछ आपका वीडियो आएगा 1 बाय 1। आपको प्रिपरेशन टिप्स भी वीडियो मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली चैनल के साथ रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना जितना पॉसिबल है। जो जो स्टूडेंट्स आपका WBJ के लिए बैठ रहे हैं शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।